बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शहीर सियालवी और हाफिज साद रिजवी एक ही हलके में और चीचा वतनी का तहरीक लब्बैक के हक़ में फ़ैसला, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब हाफिज साद रिजवी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर बनाया गया था तो उसके बाद शहीर सियालवी साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद की थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में भी मरूसी सियासत है। हालांकि नाज़रीन कराम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा हाफिज साद रिजवी को नामजद करके नहीं गए थे, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा ने यह फैसला किया था कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी होंगे। मगर इसके बावजूद शहीर सियालवी साहब इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करते रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि अन्य 50 अटक से तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में PTI की ईमान ताहिर साहबा है। तो नाज़रीन कराम, इसी हलके में जो MPA की सीट है वहाँ से शहीर सियालवी साहब भी इलेक्शन में आए हैं। तो नाज़रीन कराम, शहीर सियालवी के हवाले से ये खबर सामने आई है कि MPA की सीट पर शहीर सियालवी साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है। तो शहीर सियालवी साहब, सवाल ये करना है कि आप तो मरूसी सियासत के बड़े खिलाफ थे, तो फिर आपने पीपल्स पार्टी के साथ क्यों इत्तेहाद किया है? हाफिज साद रिजवी को तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा ने अमीर बनाया था, जबकि दूसरी जानब बिलावल भुट्टो साहब तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन एक वसीयत की बुनियाद पर बने हुए हैं। तो क्या शहीर सियालवी साहब, आपने एक MPA की सीट के लिए मरूसी सियासत के हवाले से अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है, या आप सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी पर ही तनकीद कर सकते हैं? अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। तो नाज़रीन करम, इन दिनों तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी पंजाब में इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। और नाज़रीन करम, जिस तरह अवाम हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दे रही है, तो मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। तो नाज़रीन कराम, आज इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने चीचा वतनी में इलेक्शन रैली निकाली थी, जहां पर तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी तशरीफ लेकर गए थे। तो नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह आज भी चीचा वतनी में हाफिज साद रिजवी का एक शानदार इस्तकबाल किया गया और वहाँ पर अवाम का जम गफ़ीर तहरीक लब्बैक के सरबरा का इंतज़ार कर रहा था। तो नाज़रीन कराम, बाकी शहरों की तरह चीचा वतनी के अवाम ने भी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के हक़ में फ़ैसला दिया है। और नाज़रीन कराम, जिस तरह तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह अवाम तहरीक लब्बैक के सरबरा का साथ दे रही है, तो इससे यही मालूम होता है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है। जबकि दूसरी जानब बिलावल भुट्टो का खाली कुर्सियों से खिताब करने का सिलसिला जारी है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।